Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11, chapter number 8. And the name of the chapter 8 is Binomial Theorem. I already started the chapter and explained each and basic concept, as well as I solved the question number 1 with each part. Now in this lecture I am going to start the question number 2 and onwards from the exercise 8.1 from the element mathematics. So I hope you will enjoy the video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So I am going to start the question number 2 part 1. Question number 2 part 1 is what? X plus y whole raised to the power 5. It means क्या है, आपको एक टर्म दी गई x plus y की होल पावर 5 और आपसे ये कहा गया कि राइट डाउन द बाइनोमियल एक्सपेंशन. इसका मतलब आपको इसको एक्सपेंड करना है. एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इसको एक्सपेंड करना है. तो मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं. सबसे पहले आप ऑलरेडी यू नो अबाउट द बाइनोमियल एक्सपेंशन. जनरल क्या होती है, x प्लस y की होल पावर n. एक्सपेंशन इज सबसे पहले टर्म होती है nc0 स्टार्टिंग से होती है. फिर आपको दोनों टर्म लिखनी होती है x एंड y. फिर नेक्स्ट टर्म क्या होती है nc1. फिर दोनों टर्म आपको x y प्लस आपको चलता रहेगा. लास्ट टर्म क्या होती है ncn x रेज़ n टू द y. फिर आपको पता है जो फर्स्ट पावर होती है वो हाईएस्ट से स्टार्ट होती है और डिक्रीज होती है. इट मींस हाईएस्ट पावर होती है n. तो ये पावर n आएगी, इसमें पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, यहाँ पावर में से n में से n माइनस, क्योंकि लास्ट मैक्सिमम पावर में से मैक्सिमम पावर माइनस करोगे तो 0. और ये पावर जो सेकंड टर्म है उसकी पावर कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से. तो ये दिस वन इज 0 1 अप टू लास्ट मैक्सिमम टर्म कितनी होती है n. तो ये जनरलाइज एक्सपेंशन होता है फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन का. तो आपको यही अप्लाई करना है और इसको एक्सपेंड करना है. तो सबसे पहले तो कंपेयर करिए. कंपेयर समझते हो आप, कैसे कंपेयर करेंगे. सबसे पहले n को कंपेयर करोगे. पावर कितनी है n और यहाँ पे कितनी है 5. इट मींस हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई 5. सेकेंड स्टेप क्या है, आप कंपेयर करो फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है x. इट मींस आपको x को x ही रखना है. सेकेंड टर्म यहाँ पे प्लस की y है और यहाँ पे प्लस की y है. इट मींस सेकेंड टर्म में हमारी क्या है y. तो y को आपको क्या रखना है, y ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक्सपेंशन क्या मिली है x प्लस वाई. यहाँ पे कुछ और भी हो सकती है, इसलिए आप उसको कंपेयर करके वैल्यूज निकालोगे कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू. x की वैल्यू इज योर फर्स्ट टर्म एंड y की वैल्यू क्या है आपकी सेकेंड टर्म. अब जस्ट पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट. जहां एंड की वैल्यू कितनी है 5, तो ये बन गया 5c0. फर्स्ट टर्म x है, सेकेंड टर्म y. नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, इससे नेक्स्ट टर्म आप जब फर्स्ट टर्म लिखते हो तो नेक्स्ट टर्म ऑटोमेटिकली लिख सकते हो. कैसे लिखेंगे, 5c1 x इंटू y. सेकेंड टर्म में थर्ड टर्म इज 5c2 x इंटू y. थर्ड टर्म इज व्हाट 5c3 x इंटू y. फोर्थ टर्म इज व्हाट 5c4 x into y plus 5c5 x into y. और आपको पता है मैक्सिमम पावर यहाँ पे n कितनी है 5, तो यहाँ से स्टार्ट होगी मैक्सिमम से 5, फिर एक कम 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0. और ये पावर कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से. 0 1 2 3 4 5. दिस इज आवर सिंपलेस्ट वे कि आप एक्सपेंशन को कैसे सिंपलेस्ट वे में लिख सकते हो. अब आपको ये पता है कि मैंने आपको ये बताया था कि जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट्स होता है वो लास्ट टर्म का सेम आता है, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट. और आपको पता है फर्स्ट टर्म हमेशा और लास्ट टर्म हमेशा क्या होती है 1. इट मींस इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है. आपको जो 5c0 और लास्ट क्या है आपकी 5c5, ये कितनी वैल्यूज आएगी 1. इजी है बिल्कुल. और सेकंड लास्ट हमेशा क्या होता है n. तो सेकंड क्या है यहाँ पे
5C1 और सेकंड लास्ट कितना है 5C4। इसकी वैल्यू हमेशा n होती है, n कितना है 5। दो वैल्यू सोल्व हो गई। अब देखिए जो फर्स्ट का कोफिशिएंट होंगे वो सेकंड लास्ट का, सेकंड का कोफिशिएंट सेकंड लास्ट का, अब थर्ड का थर्ड लास्ट। इसका मतलब ये दोनों भी कोफिशिएंट्स क्या आएंगे सेम आएंगे। इट मींस आप एक की वैल्यू निकाल लीजिए, सेकंड की वैल्यू ऑटोमेटिकली सेम आएगी। अब आपको 5C2 सोल्व करना है। 5C2 शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको सिखाई हुई है, यहाँ 5C2 है, इसका मतलब 5 का फैक्टोरियल 2 टर्म्स तक सोल्व करना है। तो ये क्या लिखोगे 5 इंटू 5 में से 1 कम करोगे 4 और 2 को सोल्व करोगे तो 2 इंटू 1। दिस इज द शॉर्टकट वे। अदरवाइज आपको कॉम्बिनेशन का रूल पता है, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, आपको पता है नहीं पता तो एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले आपको 5 का फैक्टोरियल लिखना है, फिर डिवाइड में क्या है 2 का फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 का फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 टू 1 से 3 टू 1 कैंसिल आउट, 2 से 4, तो 5 टू से कितना आ गया 10। ऐसे यहां से डायरेक्ट मिल जाता आपको, 2 से 4 कट करोगे 2, तो 2 इंटू 5 कितना आ गया 10। तो आई होप ये आपको मेथड पहले से पता है, तो ये मेथड डायरेक्टली सॉल्व करिए टू सॉल्व दी एक्सपेंशन के लिए। अदरवाइज क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। अब आपको ये पता चल गया जो 5C2 आएगी, 5C2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 5C3 के, और क्या वैल्यू आई आपकी 10। इतना क्लियर हो गया। अब आपको इन सब कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल गई, आप सब वैल्यूज को पुट करिए और अपना आंसर ऑब्टेन करिए। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब आपको सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करिए। सबसे पहली वैल्यू क्या है 5C0, 5C0 कितना होता है 1 मल्टीप्लाई x की पावर 5 किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 5C1 कितना है 5 x की पावर 4 और y की पावर 1 प्लस 5C2 कितना आया 10 x की पावर 3 y की पावर 2 प्लस 5C3 भी 10 था आपका, x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस 5C4, 5C4 कितना है 5 x की पावर 1 y की पावर 4 प्लस 5C5, 5C5 कितना है आपका 1, तो 1 इंटू x की पावर किसी की पावर 0 दैट इज 1 मल्टीप्लाई y की पावर 5। इतना समझ आ गया। अब तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, थोड़ा मैंने इसको लेंथी तरीके से करा है, लेकिन आप इसको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से करना, मैंने ब्रैकेट वगैरह यूज करी, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। अब क्या आपका आंसर आएगा 1 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 5, इसका मतलब आपकी टर्म आएगी एक्स की पावर 5 प्लस दिस वन इज 5x की पावर 4 इंटू y प्लस दिस 10x की क्यूब y स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर y क्यूब प्लस उसके बाद कौन सी कर दी 5xy की पावर 4 प्लस 1 इंटू 1 y 5। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हमने काफी लॉन्ग स्टेप से किए हैं, लेकिन आप इनको थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश कीजिएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, x स्क्वायर प्लस 3y एक्सपेंड करना है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन एक बार लिख देते हैं, लेकिन लास्ट टाइम फिर धीरे धीरे आपको खुद ही लिखनी है एक्सपेंशन डायरेक्ट। अब मैं दोबारा एक बार आइडेंटिटी लिख देता हूँ, x प्लस वाई टू द होल पावर n इज इक्वल टू व्हाट nc0 फर्स्ट टर्म x इंटू वाई, फिर nc1 x इंटू वाई प्लस अप टू डैश प्लस में ncn x इंटू वाई। स्टार्टिंग पावर n से स्टार्ट होती है, तो ये n
फिर ये n माइनस वन, लास्ट की वैल्यू क्या होती है n माइनस एन। यहाँ से स्टार्ट होता है 0, फिर 1 और अप टू लास्ट में क्या होता है n। अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले कंपेयर करिए। जब हम कंपेयरिंग करते हैं, यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म x क्या मिलता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है। y को कंपेयर करते हैं सेकेंड टर्म, यहाँ पे क्या है 3y। पावर को कंपेयर करते हैं n यहाँ पे कितनी है 5। इतना समझ आ गया। आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी हो तो 5 + 1 कितनी आएगी 6। अब स्टार्ट करो यहाँ से, सबसे पहले क्या होता है NC0, 5C0, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3y, फिर 5C1, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3y, प्लस 5C2, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3y, प्लस 5C3, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3y, प्लस 5C4, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3y, प्लस 5C5, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म 3y। अब पावर स्टार्ट करनी, सबसे पहले यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है n, तो ये कितनी होगी 5, 4, 3, 2, 1, 0। और ये पावर स्टार्ट होती है 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। कैसे आपको लिखना है, इतने सिंपलेस्ट वे से आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको कोफिशिएंट्स जो NC1 NC2 इन सब की वैल्यू सॉल्व करनी होती है। आपको पता है फर्स्ट वैल्यूज हमेशा 5C0 और 5C5 ये वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू सेकंड लास्ट वैल्यू के इक्वल आएगी। फिर सेकंड वैल्यू 5C1, सेकंड लास्ट वैल्यू कितनी है 5C4, इसके इक्वल आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू क्या है 5C2, तो आप इसको माइनस करके निकाल सकते हो, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, तो ये 5C3 भी सेम आएगा। अब देखिए कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है इतना। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होती है तो ये 1 आएगी। लास्ट टर्म सॉरी सेकंड टर्म क्या होती है, जब यहाँ पे नीचे 1 होता है तो n आता है, इट मींस ये वैल्यू क्या आएगी 5। अब ये बची दो वैल्यूज, इसमें से एक की वैल्यूज निकाल लीजिए, सेकंड वैल्यू सेम आएगी। 5C2 कितना होता है शॉर्टकट में 5 × 4, 2 × 1, 2 से 2 कट के कितना आ गया 10, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ पे सारी वैल्यूज मिल गई। अब सब वैल्यूज को कहाँ पुट करना है, दिस इक्वेशंस में, और सॉल्व करिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो और डू इट योरसेल्फ। नाउ डू इट सॉल्व। सबसे पहले 5C0 कितना है 1, मल्टीप्लाई पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 × 5 10, x की पावर कितना आ गया 10, किसी की पावर 0 दैट इज 1, प्लस 5C1 कितना होता है 5, x की पावर 2 की पावर 4, मतलब 2 × 4 कितना हो गया 8, 3y की पावर 1, इट मीन्स 3y, प्लस 5C2 की वैल्यू कितनी आई 10, x की पावर 2 की पावर 3, तो x की पावर कितनी बन गई 6। अब यहाँ गलती होती है, यहाँ मोस्ट स्टूडेंट गलती है, 3y की पावर क्या है 2, तो 3 की भी पावर 2 है और y की पावर भी 2 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और y की पावर 2 कितना हो गया y स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट है 5C3 की वैल्यू सेम है 10, 2 की पावर 2, इट मीन्स x की पावर 4, 3 की पावर 3 27, और y की पावर 3 y3, इट मीन्स 27/3। कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी इसलिए ध्यान से करनी है। नेक्स्ट टाइम क्या है 5C4 कितना है 5, x की पावर 2 की पावर 1, मतलब x की पावर 2, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, y की पावर 4, इट मीन्स 81 y की पावर 4, प्लस
5c5 कितना होता है 1, x की पावर किसी की पावर 0 1 और 3 की पावर 5 कितना हो गया 2 4 3 और y की पावर 5 y की पावर 5। तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा यदि हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट क्योंकि इसका यूज नहीं है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, क्या बन गया आपका x की पावर 10 प्लस 5 इंटू 3 15, x की पावर 8 इंटू y प्लस 10 इंटू 9 90, x की पावर 6 y की पावर 2 प्लस 10 इंटू 2 70, x की पावर 4 y की पावर 3 प्लस 81 को 5 से करेंगे तो 5 और 8 x की पावर 2 y की पावर 4 plus 2 4 3 y की power 5. This one is the answer. I'm going to check the answer. Answer is what? X की power 10 15, x की power 8 into y 90, x की power 6 into y 270 405.243 y की power 5. That is final answer. It means आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो please make a note. Now look at the board part 3, x plus 1 by y की whole power 11. Now number of terms कितनी आएगी 11 plus 1 12. It means question is very tough क्योंकि काफी 12 terms आएगी तो उसको very very carefully solve करना है। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका आपको पता चल गया। सबसे पहले आप क्या करते हो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग से सबसे पहले आप टर्म्स निकाल लीजिए। पावर n, पावर यहाँ पे कितनी है 11, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है x है, सेकेंड टर्म y यहाँ पर क्या है 1/4। पहला स्टेप ये था। अब आइडेंटिफाई करनी कहां से स्टार्ट करना है 11, तो 11c0 से स्टार्ट करो। 11c0 फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1/y प्लस 11c1 फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1/y प्लस 11c2 फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1/y प्लस 11c3 फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1/y प्लस 11c4 फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1/y प्लस 11c5 फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1/y प्लस 11c6 x into 1/y प्लस 11c7 x into 1/y प्लस 11c8 x into 1/y प्लस 11c9 x into 1/y प्लस 11c10 x into 1/y प्लस 11c11 x into 1/y। अब लार्ज पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर n कितनी है 11, तो यहां से स्टार्ट होगा ये 11, फिर ये 10 9 8 7, सॉरी कट कर दिया, कल यहां से कहां से स्टार्ट किया हमने, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना था, यहां से स्टार्ट है 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 और यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे पहले कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकालेंगे। तो कोफिशिएंट्स आपको पता है स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, सबसे पहले NC0, तो NCN देखो सबसे पहले टर्म लिखा करो और उसमें से माइनस कर दिया करो, ये टर्म है जितनी लिखा करो n-0n, फिर NC1 ये किसके इक्वल आएगा NC, n में से 1 माइनस कर दोगे n-1, हमारे टर्म कहाँ से स्टार्ट 11 से, 11C0 तो 11C 11 माइनस 0 11, दोनों की वैल्यू सेम आएगी और ये वैल्यू आपको पता है कितनी आती है 1। 11C1
11c 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, इसकी वैल्यू हमेशा n आती है। फिर 11c2 11c 11 माइनस 2 कितना हो गया 9, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर देता हूं। 11c2 कैसे आएगा, 11 को 2 टाइम सॉल्व करना है, तो 11 इंटू 10 और 2 इंटू 1, 2 से कट कर दो कितना हो गया 5, 55। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 55। यहां तक समझाया। अब मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 11c2 के बाद 11c3, आपको 11c3 निकालना है। 11c3 तो 11c3 किसके इक्वल आएगा, 11 माइनस 3 कितना हो गया 8। आज का मतलब यहाँ 11 को कितने टाइम्स सोल्व करना है, 3 टाइम्स करिए सोल्व। 11 इंटू 10 इंटू 9 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 से कट करेंगे 3, 2 से कट करेंगे तो 5, 5 इंटू 3 15, 15 को 11 से करेंगे 165। इसका मतलब ये वैल्यूज आ गया थी 165। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी हमारी टर्म कंप्लीट नहीं हुई, अभी और भी टर्म निकालनी है। अब किसकी टर्म निकालेंगे 11c4, 11c4 ये किसके इक्वल आएगा 11 माइनस 4 7। अब ये वैल्यूज भी आपको निकालनी है। इट मीन्स 11 को कहां तक एक्सपेंड करना है आपको 4 तक। तो प्लीज डू इट योर सेल्फ और चेक करिए कि आपको वैल्यू सारी सेम आई है या नहीं आई। नाउ लुक एट द बोर्ड। 11c4 11c7 कितना आ गया 330 और 11c5 और 11c6 ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 462। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो गई, सारी वैल्यूज को कहाँ पुट करने हैं, इन सबको वैल्यूज को यहाँ पुट करनी है आपको और उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। मैं इसको यहीं से रब करता हूँ और वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट कर देता हूँ ताकि एक स्टेप बच जाएगा, लेकिन आपको एक सेपरेट स्टेप करना है। तो मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, ये वैल्यूज यहाँ से एक एक वैल्यू रब करता हूँ, इसको नोट करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू क्या आई थी आपकी 1, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 1 और ये लास्ट वैल्यूज भी आपकी 1 आएगी। इसको भी रिप्लेस किससे कर दिया 1 से। फिर 11 से 1 ये 1 11 होता है, इसको रिप्लेस कर देता हूँ और लास्ट की वैल्यू क्या है ये भी कितनी आ गई आपकी 11। फिर 11c2 ये कितना है 55, तो 11c2 ये रहा। और थर्ड टर्म कौन सी होगी 9 1, ये भी सेम आएगी। कितना हो गया ये 55। 11c3 कितना आया 165, तो इसको रिप्लेस करना है 165 से। और ये 11c8 ये रहा 165। फिर 11c4 कितना आया 330, इट मीन्स इसको रिप्लेस करना है 330 से। और 11c7 ये भी सेम आएगा 330। उसके बाद 11c5 कितना है 462, 11c5 ये रहा। और 11c6 ये भी सेम है, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 462। इतना क्लियर हो गया। हमने सारी वैल्यूज निकाल ली और अगले स्टेप में इसको पुट करना है। मैंने इसको एक स्टेप में कर दिया, लेकिन आप एक अगले स्टेप में करेंगे। अब इसको और भी सॉल्व करना है, तो अब इसका कोई यूज नहीं है। आई होप आपने इसको नोट भी किया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए अब इसको नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करिए। ये कितना बन गया 1, x की पावर कितना हो गया 11, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई किसी की पावर 0 हुआ। नेक्स्ट टर्म क्या बन गई आपकी 11 x की पावर 10 और 1 इंटू वाई, इट मीन्स क्या आ गया ये 1 अपॉन में y प्लस 55 x की पावर 9, 1 की पावर 1, ये इट मीन्स y की पावर क्या आ गया 2 प्लस 165 x की पावर 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में y की पावर 3 प्लस
330 x की पावर 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में y की पावर 4 प्लस 462 x की पावर 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में y की पावर 5 प्लस 462 x की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में y की पावर 6 प्लस 330 x की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में y की पावर 7 प्लस 165 x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में y की पावर 8 प्लस 55 x की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में y की पावर 9 प्लस 11 x इंटू 1 अपॉन में y की पावर 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई x की पावर 0 1 और 1 अपॉन में y की पावर 11. So please make a note. I hope आपने नोट कर लिया होगा. तो please write in the simplified form also. Now write in simplified form. 1 into 1 into 1 ये कितना आ गया? x की पावर 11 प्लस 11 into x की पावर 10 और into में 1. तो it means मल्टीप्लाई किसी टर्म को 1 से करते हैं वही टर्म आती है. डिवाइड बाई क्या आगे बाई, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो डिवाइड बाई बाई प्लस ऐसे ही ये 55 x की पावर 9 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस 165 x की पावर 8 इंटू वाई की पावर 3 प्लस 330 x की पावर 7 y की पावर 4 प्लस 462 x की पावर 6 y की पावर 5 प्लस 462 x की पावर 5 y की पावर 6 प्लस 330 x की पावर 4 y की पावर 7 प्लस 165 x की पावर 3 y की पावर 8 प्लस 55 x की पावर 2 y की पावर 9 प्लस 11 x y की पावर 10 प्लस 1 अपॉन में y की पावर 11. This is a final answer. So please make a note. Now look at the board. Fourth part. सबसे पहला स्टेप वही है, कंपेयर करना है. n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, यहां से कंपेयर करते हो तो 7. फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है आपकी 2a और सेकंड टर्म y. सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पे नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव भी इंक्लूड करना है. इट मींस नेगेटिव x बाई a. आप स्टार्ट करिए सबसे पहले 7c0. फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 2a, सेकंड टर्म माइनस x बाई a प्लस 7c1 2a माइनस x अपॉन में a प्लस 7c2 2a माइनस x अपॉन में a प्लस 7c3 2a माइनस x अपॉन में a प्लस 7c4 2a माइनस x अपॉन में a प्लस 7c5 2a माइनस x अपॉन में a प्लस 7c6 2a माइनस x अपॉन में a प्लस 7c7 2a माइनस x अपॉन में a. अब n की वैल्यू 7 है तो 7 से स्टार्ट होगा. ये 7 6 5 4 3 2 1 0 और ये 0 से स्टार्ट होता है. 0 1 2 3 4 5 6 7. फिर आपको वही स्टेप सभी की कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है. तो स्टार्ट करते सबसे पहले 7c0 तो 7 माइनस 0 7 तो 7c7 ये कितना आएगा 1. फर्स्ट टर्म 1 होती है. 7c1 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 7c6 कितना आएगा 7. नेक्स्ट वैल्यू कौन सी निकालते हैं 7c2
तो ये वैल्यू सेम आएगी, 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। ऐसे 7C3, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, ये वैल्यू सेम आएगी। कितनी हो गई 2 4 और 4 8, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है 8। इसका मतलब ये दो सोल्व करना है आपको, बाकी सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। 7C2 आपको पता है, 7C2 क्या आएगा, दो एक्सपेंशन सोल्व करनी है, 7 इंटू 6 2 इंटू 1, 2 से कट करा 3 कितना आ गया 21, तो दिस वन इज 21। ऐसे 3 एक्सपेंशन सोल्व करनी है, तो 7C3 किसके इक्वल आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5 और 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6 6 से 6 35 आपका वैल्यू आ गया। इतना स्टेप क्लियर हो गया। अब जस्ट आपको पुट करनी है, और सबसे पहले क्या करिए वैल्यूज को पुट करो, और याद रखिएगा यहाँ जब नेगेटिव टर्म मिलती है तो याद रखिए इस नेगेटिव को सबसे पहले रिमूव करिए। क्या मतलब है, नेगेटिव टर्म की पावर इवन है तो नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, और नेगेटिव टर्म की पावर ओड है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। यदि टर्म नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। बट यहाँ पे आपको पता है सभी टर्म क्या है पॉजिटिव है, इसलिए ओड पावर जहां पे भी है वो टर्म क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव। पुट करके सारी वैल्यू 7C0 कितना है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 इंटू ए की पावर कितना हो गया 7, 2 की पावर 7 इंटू ए की पावर 7। इवन पावर थी क्योंकि किसी की पावर 0 1 होता है। अब देखिए 1 ओड है, उसका मतलब नेगेटिव टर्म आ जाएगी तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। 7C1 कितना होता है 7, 2 की पावर 6 और ए की पावर 6, और नेगेटिव तो हमने हटा दिया, ये क्या रह गया x अपॉन में a प्लस 7C2, 7C2 आपको पता है कितना है 21, पावर इवन है तो इसका नेगेटिव हटा दो, ये कितना आ गया 2 की पावर 5, a की पावर कितना आ गया 5। अब इसका कोई यूज नहीं है, इसको रब कर देते हैं। और उसके बाद क्या बन गया ये, क्योंकि नेगेटिव तो आप भूल सकते हो क्योंकि पावर इवन है, तो ये बन गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 7C3, 7C3 की वैल्यू कितनी है ये 35। और सबसे पहले देखो यहाँ पे ओड है तो इसका साइन चेंज करना होगा, ये नेगेटिव 35, 2 की पावर 4, a की पावर 4, और ये कितना बन गया x की पावर 3 और a की पावर 3। ऐसे ही 7C4, 7C4 कितना है 35 है, पावर इवन है तो पॉजिटिव सामने आएगा 35, 2 की पावर 3 और a की पावर 3, ये कितना बन गया x की पावर 3 डिवाइड बाई x की पावर 4 और a की पावर 4 प्लस 7C5, 7C5 कितना है ये रहा 7C5 21, और देखो पावर ओड है तो साइन चेंज कर दो, नेगेटिव 21, 2 की पावर 2, a की पावर 2 और x की पावर 5 और a की पावर 5 प्लस इवन पावर है तो नेगेटिव हट गया 7C6, 7C6 कितना है 7, 2 की पावर 1 2, a की पावर 8 और x की पावर 6, a की पावर 6। 7C7 1 हो गया, पावर क्या है ओड, ओड का मतलब नेगेटिव, साइन चेंज हो जाएगा 1, 2 की पावर किसी की पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 और x की पावर ये कितना हो गया x की पावर 7 और a की पावर 7। तो प्लीज मेक अ नोट, सारी वैल्यू आपको दिखाई देगी, तो अब प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ डू स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1 इंटू 1 1, 2 की पावर 7 कितना होता है आपका 128, a की पावर 7 प्लस ये कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 कितना हो गया 64, यहाँ a की पावर 6 है और ये a है तो a कैंसिल आउट हो गया, कितना रह गया वैल्यू a की पावर 5 इंटू x प्लस 21 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, a की पावर 2 और ये 5 कट गया, a की पावर कितने लगे 3x स्क्वायर, सॉरी ये नेगेटिव था तो उसको नेगेटिव
इसके बाद ये टर्म माइनस के 35, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, a की पावर 4 और ये 3 कितना रह गया a, x की पावर 3, फिर पॉजिटिव 35, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, ये a की पावर 3, ये a 4, तो डिवाइड में आएगा x की पावर 4 डिवाइड बाई a प्लस सॉरी माइनस 21, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 इंटू a स्क्वायर है और ये a 5 है, तो क्या वैल्यू रहेगा यहाँ पे, तो x 5 और नीचे रह गया a 3, ये वैल्यूज हो गई। इसके बाद ये वैल्यू पॉजिटिव 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, a कट गया x की पावर 6, a की पावर 5, फिर 1 इंटू 1 कितनी वैल्यू रह गई है x की पावर 7 डिवाइडेड बाई a की पावर 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए जरा, माइनस के 128 a 7, 7 4 28 और 44, a की पावर 5 इंटू x 21 से करेंगे तो 21 2 42, 4 और 21 63 और 4 67, a क्यूब x स्क्वायर ऑफ 35 को 16, 16 5 88, 16 3 40, 53 मतलब नेगेटिव a x की पावर 3 प्लस 35 इंटू 8, 8 5 40 और 43, x की पावर 4 a, ये कितना हो गया 88, x की पावर सॉरी 84, x की पावर 5 a की पावर 3 प्लस 14, ये साइन नेगेटिव है लास्ट की वैल्यू, 14 x की 6 a की पावर 5 माइनस x की पावर 7 और a की पावर 7। दिस वन इज द आंसर मैम। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज 128 a की पावर 7। सॉरी फर्स्ट पहली वाली तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। सेकेंड माइनस 448 ठीक है, थर्ड 672 ये भी ठीक है, माइनस 560 सॉरी यहाँ पे वैल्यूज दोबारा चेक करिए, फोर्थ वैल्यूज, फोर्थ कहाँ ये 16 5 कितना हो गया 80, कैरी 8 48 और 56, यहाँ आएगा 560, a x की क्यूब ठीक है प्लस में 280, यहाँ भी वैल्यू में कॉलम है, फिफ्थ में मल्टीप्लाई करो, 8 5 कितना हो गया 44, 8 3 24 28 आएगा, x की 4a, उसके बाद माइनस के 84, फिर प्लस के 40 और माइनस के, यस दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट, 3 by 2 x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में 3x की होल पावर 6। स्टेप 1 क्या था अपना कि n की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6, फर्स्ट टर्म x, x यहाँ पे क्या है 3 by 2 x की पावर 2 और y सेकेंड टर्म हमारी क्या है माइनस के 1 अपॉन में 3x। तो स्टेप 1 हमारा ये होता है कि सबसे पहले क्या वैल्यूज निकालना, सबसे पहले n की वैल्यूज, x की वैल्यू और y की वैल्यू अब पुट करना है। सबसे पहले n कितना है 6, कहां से स्टार्ट होगा 6 से, 6 c 0, फर्स्ट टर्म 3 by 2 x की पावर 2, सेकेंड टर्म माइनस 1 अपॉन में 3x, सेकेंड टर्म 6c1, 3 by 2 x स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन में 3x प्लस 6c2, 3 by 2 x की पावर 2 इंटू माइनस 1 अपॉन में 3x प्लस 6c3, 3 by 2 x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में 3 इंटू x प्लस 6c4, 3 by 2 x की पावर स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 3x प्लस में 6c5, 3 अपॉन में 2 x की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में 3x प्लस 6c6,
3/2 x की पावर 2 माइनस 1/3 इंटू एक्स। ठीक है, अब पावर लिखनी है, पावर स्टार्ट करते हैं। पावर क्या है 6, तो 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6। सारी पावर हो गई। अब इसको सोल्व करिए। सोल्व करने के स्टेप आपको याद है, अभी लिख देते हैं हम। सबसे पहले 6c0 और 6 माइनस 0 6 6 ये वैल्यू क्या आएगी, पहली 1। फिर 6c1 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो 6c5 ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 6 थर्ड 6c2 6 माइनस 2 4 ये वैल्यू भी सेम आएगी। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो 6 इंटू 5 और 2 इंटू 1 2 पे कट करा 3 इंटू 5 15 1 2 कितने टर्म्स थी 7 एक टर्म रह गई। ये कौन सी रह गई 6c 1 2 3 4 5 6c0 भी हो गया 6c1 6c2 6c3 यस 6c3 नहीं हुआ। अब आपको 6c3 निकालना होगा 6c3 तो एक्सपेंशन सोल्व करिए 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 3 2 6 5 4 20 इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 20। तो अब सारी वैल्यू निकल गई। अब जस्ट पुट करिए सारी वैल्यूज को। फर्स्ट क्या है आपकी यही 6c0 कितना है 1। अब इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 3 की पावर 6 कितना होता है 7 to 9 और 2 की पावर 6 कितना हो गया 64। x की पावर मल्टीप्लाई 6 हो जाए कितना हो गया 12 और किसी की टर्म की पावर 0 दैट इज 1 प्लस 6c1 कितना आ गया 6 3 की पावर 5 कितना हो गया ये वैल्यू 243 2 की पावर 5 32 x की 2 की पावर 5 तो मतलब x की पावर कितना हो गया 10 और वही सब नेगेटिव टर्म है तो ओड वाली नेगेटिव होती है और इवन वाली पॉजिटिव। तो ये ओड है तो टर्म क्या आएगी नेगेटिव। इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये कितना बन गया 1/3 की पावर 1 3 x की पावर 1 x प्लस 6c2 कितना है 15 3 की पावर 4 81 2 की पावर 4 16 x की पावर 8 और मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 2 9 इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट क्या है 6c3 की वैल्यू कितनी आई 20 ओड है तो ये नेगेटिव 20 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 2 की पावर 8 x की पावर 6 और 1/3 की पावर 27 x की पावर 3 लास्ट की वैल्यू है 1/27 x की पावर 3। नेक्स्ट वैल्यू सोल्व करिए 6c4 कितना है 15 3 की पावर 2 9 2 की पावर 2 4 x की पावर 4 और ये हो गया 1/3 की पावर 4 81 x की पावर 4 65 कितना है आपका 6 तो 3 की पावर 3/2 x की पावर 2 और ये वैल्यूज कितने आ गई 1/3 की पावर 1 243 x की पावर 5 661 मल्टीप्लाई 1 और ये वैल्यू 1 3 की पावर कितना हो गया 7 2 9 x की पावर 6। So please make a note this। अब आपको क्या है इसको जस्ट सिंप्लीफाई जो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है उसको मल्टीप्लाई करके डू इट योर सेल्फ। नाउ डू इट। अब मोस्टली टर्म जो टर्म कटती है सब काट सकते हो तो यहाँ पे कई सारी टर्म कट सकती है। देखिए ध्यान से ये फर्स्ट टर्म तो नहीं कट रही तो ये पहली टर्म क्या आ गई आपकी 7 2 9 64 x की पावर कितनी आ गई 12। सेकेंड टर्म देखिए यस इसमें से कुछ टर्म कट सकती है। कौन कौन सी कट सकती है इसको हम 3 की टेबल पे कट कर दे 3 2 6 2
2 की टेबल पे कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16। इट मीन्स क्या वैल्यू आ गई माइनस के 243 डिवाइड बाई 16 एक्स की पावर, ये 10 पावर है और ये x, तो एक पावर भी कैंसिल आउट हो गई, x की पावर 9 प्लस यहां देखिए 9 की टेबल पे कट के 9 9 जा 81 9, तो 59 जा कितना हो गया 135 डिवाइड बाई 16, ये पावर 2 ये 8, तो टोटल पावर कितनी रह गई 6। नेगेटिव ये भी कट गया देखो 27 से 27 और 4 की टेबल में 4 5 जा 20 4 2 जा 8, इट मीन्स क्या आ गया माइनस के 5/2, ये 6 और ये 3, तो पावर कितनी रह गई 3। नेक्स्ट अब यस ये कट गया 9 9 जा 81 9, 3 की टेबल पे कट कर दो 3 और ये हो गया 5 और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इट मीन्स 5/3 और ये x की पावर 4 और ये भी x की पावर 4, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। माइनस 2 पे कट कर दो 3 पे कट करेंगे इसको 81 और 3 पे कट करेंगे तो 27, तो ये बन जाएगा आपका माइनस के 1/27 और ये 2 पावर है 5, तो ये पावर कितनी आ गई नीचे x की पावर 3 और ये नहीं कट रहा तो प्लस के 1/7 to 9 x की पावर 6। तो आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या है इसका 7 to 9 यस 243 ये भी ठीक है, 135/16 ये भी ठीक है, -5/2 5/12 सॉरी यहाँ गलती है 5/12 आता है यहाँ पे और -127 और ये 729, इट मीन्स ये वैल्यू चेक करिए दोबारा से, यहाँ वैल्यू प्रॉब्लम है, ये वैल्यूज आई थी आपकी यहाँ से 9 9 जा 81 9, तो 3 की टेबल पे करा 3 और ये 5 और सॉरी हमने यहाँ गलती कर दी, ये 4 मैंने इससे 4 कट कर दी जबकि ये पावर तो इसकी पावर है ना। अब ध्यान से देखिए दोबारा से, सबसे पहले मैंने 9 को 81 से कट करा तो 9, फिर 3 की टेबल पे कट करा 3 और ये 5, तो 5 ऊपर आ गया और नीचे क्या बच गया आपका ये 4 into 3 12, तो ये 5/12 ही आएगा। So this is the final answer. So please make a note. Now look at the board question number 2 part 6. कंपेयर करिए n की वैल्यू कितनी आ गई 6, x यहां पर कितना है हमारा √x/a, ठीक है। अब इसमें थोड़ा पजल मत होइएगा, थोड़ा सा यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख लीजिए x/a की पावर कितनी हो गई 1/2, क्योंकि रूट हटाएंगे तो 1/2 आएगा। ऐसे ही सेकेंड टर्म y कितनी है हमारे यहाँ पर माइनस के √a/x, इट मीन्स क्या वैल्यू आ गई -a/x की होल पावर 1/2। ये चीज समझ आ गई, तो आप पावर में यूज कर लीजिए, क्योंकि इसकी पावर यूज करेंगे तो फिर इस टाइप से पजल हो जाओगे, यदि पावर लिखोगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अप्लाई करिए 6c0 फर्स्ट टर्म x/a की होल पावर 1/2, सेकेंड टर्म -a/x की होल पावर 1/2 प्लस 6c1 x/a की होल पावर 1/2 इंटू -a/x की होल पावर 1/2 प्लस 6c2 x अपॉन में a की पावर 1/2 और माइनस a अपॉन में x की पावर 1/2 प्लस 6c3 x अपॉन में a की पावर 1/2 माइनस a अपॉन में x की होल पावर 1/2 प्लस 6c4 x बाई a की होल पावर 1/2 माइनस x अपॉन में a की होल पावर 1/2। 6c5 x बाई a की पावर कितनी आ गई 1/2 और माइनस x अपॉन सॉरी यहाँ a/x था, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे क्या है a/x
माइनस ए बाई एक्स की होल पावर 1/2 प्लस सिक्स सी सिक्स एक्स बाई ए की पावर 1/2 और ये वैल्यू क्या आ गई माइनस ए बाई एक्स की पावर 1/2। अब जरा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो आपको पता है पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। जैसे सबसे पहले यहाँ पे पावर क्या आएगी, सबसे मैक्सिमम n कितना है 6, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई 6 से होगी, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 5 से, इसकी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 और इसकी पावर किससे मल्टीप्लाई होगी 0 से, 0 इसकी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 6। थोड़ा टफ लगेगा, पावर समझ आ गई आपको, क्योंकि पहले पावर क्या होती है 6, पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किया है तो उसको ध्यान से कीजिएगा आप। अब देखिए कट के क्या वैल्यूज आएगी, सबसे पहले वैल्यूज को सोल्व कर लेते हैं। 6c0 6c0 और 6c माइनस 6 ये वैल्यू 1, सेकेंड 6c1 तो 6c 6 माइनस 1 5 ये वैल्यू क्या आएगी 6, फिर 6c2 तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी 6 का हाफ 3 और 3 इंटू 5 15। तो आप टिक पे भी कर सकते हो, 2 आ जाए तो पहले 2 से डिवाइड कर दो और 6 से कम कर दो तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। ऐसे ही सारी वैल्यूज आ गई नहीं एक रह गया 63 तो 6 को करेंगे तो 3 इंटू 2 6 कर जाएगा और 5 इंटू 4 20, ये वैल्यू कितनी आएगी 20। आप खुद भी चेक कर सकते हो। अब मैं सारी वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूं तो ध्यान से करिएगा। 6c0 दैट इज 1 मल्टीप्लाई पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई तो ये कितनी पावर आ गई x बाई ए की पावर 3 चलिए ये लिख देते हैं x बाई ए की पावर 3 और याद रखिए वही नेगेटिव टर्म में और टर्म का साइन नेगेटिव बाकी टर्म का पॉजिटिव, तो ये किसी की पावर 0 1/2 इंटू 0 क्या हो गया 0 और किसी की पावर 0 1 इट मीन्स ये 1 प्लस 6c1 कितना है 6, ये कितना वैल्यू आ गई x बाई ए की होल पावर कितनी हो गई 5/2 और ये नेगेटिव है ओड है, ये कितना बन गया 1/2 ए की पावर 1/2 और x की पावर भी 1/2। जब पूरी डायरेक्ट लिख दीजिए माइनस ए अपॉन में x की पावर 1/2। ऐसे 6c2 कितना है आपका 15 तो x बाई ए पावर कितनी आ गई है 2 कट गई 2 पावर आ गई और ये पावर कितनी रह गई 2 से 2 कट गया 1, इसका मतलब नेगेटिव a बाई एक्स आ गया और नेगेटिव को तो आप आगे ले आओगे पॉजिटिव हो गया। फिर 6c3 so I'm going to rub this part so please make a note this just wait a minute। यहाँ पे हम थोड़ी सी गलती कर दी, जैसे 2 को कट करेंगे तो किस पर आएगा 3, यहाँ मैंने 1/3 लिखा हुआ गलती से, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 क्योंकि 2 के 6 कट करेंगे तो 3 आएगा। तो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब इसका कोई यूज नहीं है, इसको रब कर देते हैं। करिए स्टार्ट। ये कितना बन गया सॉरी 3 वैल्यू तक हो गई थी, 4th वैल्यू कौन सी है ये वैल्यू प्लस 6c3 कितना है आपका 20, ये 2 की 1 इंटू 3 3/2 इसका मतलब ये x बाई ए की पावर कितने हो गया 3/2 और पावर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव आएगा। ये कितना बन गया a बाई एक्स की पावर 3/2। नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव 6c4 15 ये 1 इंटू 2 2/2 कितना हो गया 1, इट मीन्स क्या आ गया x बाई ए
और ये वैल्यू 4 थी, तो 2 किस टेबल से कट करेंगे तो 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका माइन a बाई एक्स की पावर क्या आ गया 2। 6c5 कितना है आपका 6, ये प्लस की टर्म नेगेटिव आएगी 6। अब 1 इंटू 1/2, तो x बाई a की पावर कितनी आ गई 1/2, और ये वैल्यू कितनी आ गई 5/2, तो a बाई एक्स की पावर 5/2। 6 कितना होता है 1, किसी की 1/2 इंटू 0 इट मीन्स 1, और ये कितनी टर्म रह गई आपकी a बाई एक्स की पावर 1/2 इंटू 6, तो 3 पावर आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, अब इस पार्ट का भी कोई रोल नहीं है, इसको भी मैं रख कर देता हूं। अब जिसका आपको यूज करना है उसको रखते हैं, बाकी को रख कर देते हैं। करिए स्टार्ट, आप इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म क्या आएगी आपकी x की पावर 3 a की पावर 3, इट मीन ये बन गया आपका x की पावर 3 a की पावर 3। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां प्रॉब्लम होगी x बाई a है, यहां पे a बाई x है, तो हमें सेम पावर देखनी है। तो सेम पावर कैसे कर सकते हैं, माइनस के 6 मल्टीप्लाई, यहां देखिए x की पावर 5/2 है और नीचे x की पावर क्या है, देखो दोनों की टर्म की पावर होती है। इसमें एक बार एक स्टेप करके दिखा देता हूं, बाकी आप डायरेक्ट करके देखना। तो ये x की पावर क्या बन गई 5/2, और ये a की पावर क्या बन गई 5/2, क्योंकि 2 की पावर है तो सबको अलग अलग की पावर में टर्म लिख सकते हो आप। ऐसे यहाँ पे ये a की पावर कितनी बन गई 1/2, और ये x की पावर कितनी बन गई 1/2। अभी थोड़ा लॉन्ग स्टेप हो जाएगा। देखो x और x पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर कैंसिल आउट। 5/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यहां से क्या बचेगा आपका x की पावर 2। सेम यहाँ पे ये 1/2 ये 5/2 में से 1/2 माइनस करेंगे 4/2 माइनस 2, इट मीन्स क्या बचेगा आपके पास x² a²। इतना स्टेप समझाया। तो अब मैं इतना बड़ा डायरेक्ट नहीं करूंगा, आप थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए इसको। तो अब यहां से हमें क्या मिल गया, ये 5/2 1/2 करा आपका x2 आ गया, और नीचे क्या आ गया a2। थर्ड टर्म प्लस की 15, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1, तो एक पावर कट गई x, और ये a, x बाई a आ गया। नेक्स्ट टर्म माइनस के 20, ये 3/2, ये भी 3/2, तो 3/2 से 3/2, a/2 से a/2, सारा वैल्यू कट गई, तो कितनी आ गई 1 प्लस 15, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो एक पावर कट गई और एक पावर यहां से कट गई, तो क्या वैल्यू रह गई a/x माइनस के 6, ये 1/2 है, और ये कितनी है 5/2, नीचे बड़ी पावर है तो नीचे आ जाएगी टर्म ये, तो x की पावर 5/2 में से 1/2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे a की पावर 2 आ जाएगी, प्लस ये क्या बन गया आपका a3x3। तो दैट इज द फाइनल आंसर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। आंसर इज व्हाट x² बाई a³ x³ ठीक है, 6x² ये भी ठीक है, प्लस के 15x बाई ये भी ठीक है, 20 बिल्कुल ठीक है, 15 a/x ये भी ठीक है, माइनस के 6 ये भी ठीक है, और प्लस का a³ बाई x³। यस, आंसर इज करेक्ट। तो इस टाइप की जो थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो माइंड में करिए, अदरवाइज इतना बड़े बड़े करते रहोगे तो नेचुरली लिखते टाइम भी कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो कोशिश करिए तो कुछ जो स्टेप छोटे हो सकते हैं उनको शॉर्टकट में ही करिए। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द 7th पार्ट, क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ a। अगेन क्यूब रूट है तो इसको भी पावर के टर्म्स में चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। हमें पता है n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है क्यूब रूट ऑफ x, और आपको पता है क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/3। ऐसे ही y क्या है आपका नेगेटिव क्यूब रूट ऑफ a, इट मीन्स इसको क्या लिखेंगे नेगेटिव a की पावर 1/3। अब वही स्टेप सोल्व करने हैं, स्टार्ट करिए। 6c0 फर्स्ट टर्म x की पावर 1/3, सेकेंड टर्म a की पावर 1/3, प्लस 6c1
x की पावर 1/3 a की पावर 1/3 प्लस 6c2 x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 प्लस 6c3 x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3 प्लस 6c4 x की पावर 1/3 माइनस a की पावर। Now look at page 65, 6c5 x की पावर 1/3 माइनस a की पावर 1/3। नेक्स्ट 6c6 x की पावर 1/3 और माइनस a की पावर 1/3। अब आपको सारे पैरामीटर तो पहले से पता है, उसको मैं दोबारा से बना दूं। सेम आए थे पिछली बार भी, 6c0 और 6c6 दैट इज 1। नाउ लुक एट, अब 6c0 6c6 कितना हो गया 1। इसके बाद 6c1 और 6c माइनस में कितना हो गया 5। ये वैल्यू कितनी आएगी 6। 6c2 और 6 माइनस 2 4, ये वैल्यू कितनी आती है 15। और 6c3 ये वैल्यू कितनी आई 20। सेम वैल्यू है जो पिछले क्वेश्चंस में आई है। अब यही सारी वैल्यूज को पुट करना है, तो प्लीज मेक अ नोट दिस। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, so I am going to rub this part। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। अब 6c0 कितना है 1 मल्टीप्लाई x की पावर 1/3 और a की पावर 1/3। ये पावर देखिए, सबसे पहले पावर तो हमने लिखी ही नहीं। पावर कहां से स्टार्ट करते हैं एंड से, तो ये पावर 6, तो ये 6 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई 5, this one multiply 4, this is multiply 3, this is multiply 2, multiply 1, multiply by 0। और ये पावर 0 से स्टार्ट होती है, मल्टीप्लाई 0, मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 6। अब ध्यान से सोल्व करिएगा। 3 से 6 कट गया 2, तो यहां से क्या वैल्यू बची x की पावर 2। 1/3 इंटू 0, किसी की पावर 0 1, और ये पावर ओड है तो इसका होता है ये टर्म नेगेटिव आएगी। 6c1 कितना है 6, ये कितना बन गया x की पावर 5/3 और ये वैल्यू कितनी बन गई 1/3 प्लस 6c2 कितना है 15, x की पावर क्या बन गया ये 4/3, a की पावर क्या है अभी 2/3। फिर फोर्थ टर्म 6c3 कितना है 20, तो माइनस के 20 x की पावर कितनी आ गई देखो, 3 से 3 कट गया 1 और 3 से 3 कट गया 1, इसका मतलब x और इंटू a। 6c4 कितना है 15 x की पावर 2/3, a की पावर 4/3 प्लस 6c5 कितना है 6c5 ये रहा, कितना है 6, x की पावर 1/3 और a की पावर कितनी होगी 5/3। इसके बाद 6c6 कितना है 1, तो प्लस में 1 x की पावर मल्टीप्लाई बाय 0, रिजल्टेंट 0 और किसी की पावर 0 1, और ये कितना हो गया 3 से 6 कट करेंगे तो 2 माइनस a की पावर 2, मतलब a की पावर 2 हो गया। सो आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। सबसे पहले प्लीज मेक अ नोट दिस। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आप इसको रब करते हैं।
देखिए क्या क्या वैल्यू आ गई आपकी, x2 ये कितना हो गया, x2 माइनस 6 x की पावर 5/3 a की पावर 1/3 प्लस 15 इंटू x की पावर 4/3 a की पावर 2/3 माइनस 20 x इंटू a प्लस में 15 x की पावर 2/3 इंटू a की पावर 4/3 माइनस 6 x की पावर 1/3 a की पावर 5/3 प्लस में a स्क्वायर. That is the final answer. So this answer is absolutely correct. So please make a note. तो इस टाइप की कैलकुलेशन थोड़ी सी आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी अपने क्वेश्चन को इजीली करेक्ट कर पाओगे. So please make a note. So we did complete question number 2. पार्ट कितने करे हमने, इसके पार्ट करे हैं 8 पार्ट, लेकिन अभी 2-3 पार्ट और भी रह रही है, और प्लस में नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. So I hope you will enjoy the video. Continue. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon. Take with a new lecture on continue on this chapter. So thank you once again.